अश्विन के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। कैसी होगी वह, गोरी या गेहुआ रंग? फोटो में तो बहुत ही आकर्षक लग रही है। कितनी सुंदर मुस्कान है, बाल भी एकदम काले। खैर, अब 2 घंटे ही बचे हैं इंतजार की घड़ियां खत्म होने में। दिल्ली से मुंबई मात्र 2 घंटे में ही तो पहुंच जाते हैं हवाई जहाज से। अश्विन दिल्ली का निवासी है और 2 साल पहले ही उसने अपना नया व्यवसाय शुरू किया है। उसकी लगन व मेहनत से उसका काम आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है। अतः उसके माता पिता ने सोचा झट से सुंदर लड़की देखकर उसका विवाह कर दिया जाए, और लड़की भी ऐसी जो उसके कारोबार में हाथ बटा सके। सो उन्होंने अखबार में इश्तिहार दे दिया, आवश्यकता है सुंदर पढ़ी लिखी आकर्षक लड़की की। बदले में जवाब आया सोहा के पिता का, जो अश्विन जैसा लड़का ही अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे थे। लड़का उनकी बेटी की काबिलियत को समझे और उनका परिवार भी खुले विचारों वाला हो। बड़े अरमानों से पाला था उन्होंने अपनी बेटी को। एमबीए करवाया था ताकि विवाह उपरांत वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके अलावा उसने घुड़सवारी तैराकी भी सीखी थी। एनसीसी में भी सर्टिफिकेट लिया था उसने, और एरो मॉडलिंग में भी गोल्ड मेडल लिया था। सो सोहा के पिता ने अश्विन के पिता से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई और उसकी शिक्षा व अन्य खूबियों की जानकारी अश्विन के पिता को दे दी। अश्विन के पिता ने उसे सोहा के बारे में बताते हुए पूछा, बेटा, यदि तुम्हें इस लड़की के गुण व शिक्षा पसंद हो तो आगे बात चलाऊं। जी डैड, आप बात आगे बढ़ा सकते हैं, अश्विन ने कहा। अश्विन के पिता ने सोहा के पिता को फ़ोन कर कहा, विमल जी, मेरे बेटे को आपकी बेटी की शिक्षा व खूबियाँ बड़ी पसंद आई। जब आप जल्द से जल्द सोहा के और फ़ोटो भेज दीजिए या फिर फेसबुक आईडी दे दीजिए, ताकि एक बार दोनों एक दूसरे को देख लें और बात आगे बढ़ाई जा सके। सोहा ने भी फेसबुक आईडी देना ही उचित समझा, ताकि एक दूसरे से मिलने से पहले दोनों एक दूसरे को परख ले। सोहा की फेसबुक आईडी पाकर अश्विन ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सोहा ने भी उसे सहज स्वीकार कर लिया। जब अश्विन ने सोहा को फेसबुक पर देखा तो देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत और आकर्षक, उसका रहन सहन, उसके पोस्ट देखकर तो वह उस पर लट्टू हो गया। दोनों ने 1-2 बार चैट किया। अश्विन तो उसकी अंग्रेजी लिखी पोस्ट पढ़कर और भी ज़्यादा प्रभावित हो गया। उत्तर भारतीय होकर भी उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। सो दोनों ने आपस में मिलने का फैसला कर लिया और फिर अपने अपने माता पिता को अपना अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद दोनों के माता पिता ने दिन तय किया कि कब और कैसे मिलना है। आजकल पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं कि रिश्तेदारों को सूचना दो, परिवार के सब सदस्य इकट्ठे हों। अब तो सबसे पहले घर के लोग व लड़का लड़की मिल लेते हैं, वह भी घर में नहीं, होटल या रेस्तरां में ही दिखाना हो जाता है। अब पहले जैसी औपचारिकता कौन निभाता है अब। अश्विन और उसके माता पिता सोहा को देखने जयपुर जा रहे थे। अश्विन मन ही मन सोच रहा था, यह देखना दिखाना तो मात्र एक औपचारिकता है। सोहा तो उसके मन में पूरी तरह बस चुकी थी। तभी विमान परिचारिका की आवाज़ से उसके विचारों की श्रृंखला टूटी। वह कह रही थी, आप क्या लेंगे सर, शाकाहारी या मांसाहारी खाना? जवाब में अश्विन ने कहा, शाकाहारी ही लूँगा। और फिर अश्विन ने तुरंत अपनी टेबल खोली। परिचारिका ने अश्विन को शाकाहारी खाने की ट्रे देते हुए कहा, सर, बाद में कॉफ़ी सर्व करती हूँ। अश्विन ने मुस्कुरा कर कहा, जी बहुत बहुत धन्यवाद। खाना और कॉफ़ी पूरी होते होते ही विमान परिचारिका ने घोषणा की कि हम छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरपोर्ट से अश्विन ने प्री पेड टैक्सी बुक की और पहुंच गए उस होटल में जहां दोनों परिवारों का मिलना तय हुआ था। वहां सोहा के पिता ने उनके लिए पहले से ही टेबलें बुक की हुई थी। वहां पहुंचते ही मैनेजर अश्विन से बोला, सर, आपकी टेबलें वहां बुक हैं और वहां मेहमान आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अश्विन धीरे से बुदबुदाया, इंतज़ार तो हम भी बेसब्री से कर रहे हैं। तभी सोहा के पिता उन्हें लेने होटल लॉबी में आ पहुंचे। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का अभिनंदन किया। अश्विन ने सोहा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, आई एम अश्विन। सोहा ने भी वही खड़े होकर कहा, हाय, आई एम सोहा, नाइस टू मीट यू। अश्विन ने सोहा को जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा आकर्षक पाया। उसकी वह मनमोहक मुस्कान, हल्की सी लज्जाई आंखें जिनमें नीले रंग का आईलाइनर, ऐसा लग रहा था मानो आसमान ने अपनी सुरमई छटा बिखेरी हो। फिरोजी रंग के टॉप में बेहद सुंदर लग रही थी। हाथ में महंगी घड़ी थी, सिल्वर चैन वाली, और दूसरे हाथ में फिरोजी रंग का चूड़ा सा ब्रेसलेट, कानों में छोटे छोटे स्टड्स पहन रखे थे। फिर उसके काले एवं सीधे बाल कमर तक लहरा रहे थे। अश्विन की नज़र तो उसके चेहरे पर टिक ही गई थी,
जैसे ही सोहा उसकी तरफ देखती वह मुस्कुरा देता। वेटर आकर मॉकटेल दे गया था। वह खत्म करते हुए अश्विन के पिता ने सोहा के माता पिता से कहा, चलिए अब हम लॉबी में चलते हैं ताकि ये दोनों भी अकेले में आपस में बातचीत कर सके। सभी लोग लॉबी की तरफ चल दिए। तब अश्विन ने सोहा को अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा, यदि तुम्हें मैं शादी के लिए पसंद हूँ तो अब बात आगे बढ़ाइए, अन्यथा तुम इस रिश्ते को अस्वीकार भी कर सकती हो। जब सोहा ने नजरें झुकाए मूक स्वीकृति दे दी तो अश्विन ने कहा, ऐसे नहीं, तुम्हें मुंह से हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। सोहा ने हाँ कह दिया। फिर क्या था, जैसे ही दोनों के माता पिता वहां आए, सोहा व अश्विन ने अपना फैसला उन्हें सुना दिया था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। फिर चट मंगनी और पट ब्याह 1 महीने में ही दोनों पति पत्नी बन गए। दिल्ली में बहू की मुंह दिखाई बड़ी शानो शौकत से हुई। सभी रिश्तेदार व मित्र अश्विन ने सोहा को अपने अपने घर आने का न्योता देकर चले गए। सोहा जब अश्विन के घर में रहने लगी तो अश्विन को उसमें एक कमी नजर आई जिस पर अश्विन का ध्यान ही नहीं पड़ा था। वह थी सोहा की ऊंचाई। सोहा करीब 5 फुट 2 इंच लंबी थी, जबकि अश्विन 6 फुट। जब सोहा अश्विन के पास खड़ी होती तो उसके कंधे तक भी नहीं पहुंचती थी। अश्विन को मन ही मन लगने लगा कि सोहा इतनी ठिगनी है, उसका पहले ध्यान क्यों नहीं गया सोहा की लंबाई पर। वह सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे कि उसने क्यों इतनी ठिगनी लड़की से शादी की। कितनी बेमेल सी जोड़ी है देखने में। लेकिन वह समझ ही नहीं पाया कि यह सब कैसे हो गया। उसने सोहा से पूछा, सोहा तुम्हारी लंबाई कितनी है? 5 फुट 1.5 इंच। तो फिर तुम बाहर जाती हो तब तो इतनी ठिगनी नहीं लगती। अश्विन ने कहा। सोहा गाते हुए बोली, यह हाई हील्स का जादू है मितवा। और फिर मुस्कुरा कर अश्विन से लिपट गई। अश्विन ने भी उसके होठों को चूमना चाहा, किंतु वह तो उसके कंधे से भी नीचे थी, सो अश्विन को ही झुकना पड़ा उसके होठों का रस स्वादन करने के लिए। लेकिन जब सोहा ने बदले में उचक कर उसके होठों को चूमा तो अश्विन उसके प्रेम में डूब गया और 5 फुट 1.5 इंच को भूल गया। अगले दिन अश्विन और सोहा को दोस्तों से मिलने जाना था। सभी ने मिलकर एक होटल में डिस्को पार्टी रखी थी। अश्विन को लगता था कि कहीं उसके दोस्त न सोचे कि अश्विन ने सोहा में बाकी सब देखा तो उसकी ऊंचाई पर क्यों नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब सोहा लाल रंग का इवनिंग गाउन, पैरों में पेंसिल हील्स पहनकर अश्विन के साथ गाड़ी में आगे की सीट पर बैठी तो अश्विन उसे देखता ही रह गया। वह बार बार मन में सोचता कि सब कुछ है सोहा में, यदि कुदरत थोड़ी लंबाई और दे देती तो सोने पर सुहागा हो जाता। पर फिर मन ही मन सोचता कि हाई हील्स है ना। जैसे ही सोहा और अश्विन होटल पहुंचे, अश्विन के दोस्तों और उनकी पत्नियों को अपना इंतजार करते पाया। जब सोहा ने बड़े ही आकर्षक तरीके से सबके हालचाल पूछे और चटपटी बातें की तो वह सबके दिलों पर छा गई। डिस्को में जब सब एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाच रहे थे तो अश्विन ने देखा सोहा तो हाई हील्स पहने ठीक उसके कान तक पहुंच गई है और उसने भी डिस्को की मध्यम रोशनी में मौका पाकर उसके माथे को चूम लिया। वापस जाते सभी कहने लगे, अश्विन, सोहा को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें गड़ा खजाना हाथ में लगा है। अश्विन मन में सोच रहा था कि वह कितना असहज हो रहा था सोहा की लंबाई को लेकर। लेकिन आज की सोहा की पेंसिल हील ने तो सब समस्या ही खत्म कर दी है। हाँ, जब वह घर में होता तो उसका ध्यान जरूर सोहा की लंबाई पर जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, क्या तुम्हारी नज़र नहीं गई थी सोहा की लंबाई पर? यह कितनी ठिगनी है। उसकी माँ ने कहा, अश्विन, लेकिन उसके दूसरे गुण भी तो देखो। सरगुण संपन्न है मेरी बहू। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कितना अच्छा व्यवहार है इसका। हाँ, वह तो है, अश्विन बोला। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रहे हो इसके बारे में? आजकल तो इतनी हाई हील्स मिलती हैं तो लंबाई कम होने की चिंता ही क्यों? मम्मी ने कहा, शादी को 1 महीना होने आया है, अब सोहा को दफ्तर का काम भी संभालना था। सो अश्विन की मामी ने फ़ोन करके कहा, अश्विन बेटा, एक बार तो लेकर आओ सोहा को हमारे घर। फिर दफ्तर जाने लगेगी तो कहाँ समय मिलेगा। जी मामी जी, आते हैं हम दोनों, अश्विन ने कहा। अगले ही दिन मामी जी के घर जाने की तैयारी। सोहा ने काले रंग की क्रेप की साड़ी जिस पर सुनहरे रंग के धागों से बॉर्डर पर कढ़ाई की थी पहन ली। साथ में पहनी सुनहरी वेज हील्स। जब सोहा गाड़ी तक जाने के लिए पैरों को संभालते हुए चल रही थी तो उसकी कमर में जो बल पड़ रहा था उसे देख अश्विन उसे छुए बिना रह न सका और फिर वह बोला, वाह, कमाल की है तुम्हारी हाई हील्स। जब इन्हें पहनकर चलती हो तो मोरनी सी लगती है तुम्हारी चाल। सोहा बदले में बस मुस्कुरा दी। मामी जी के घर पहुंचकर सोहा ने पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया और फिर मिठाई का डब्बा उनके हाथों में थमाते हुए बोली, मामी जी,
बहुत ही सुंदर है आपका घर और आपने सजाया भी बहुत खूब है। कितना साफ सुथरा है, कैसे कर लेती हैं आप इस उम्र में भी इतना मेंटेन। मामी जी तारीफ सुनकर फूली न समाई, बोली तुम भी तो कितनी गुणी हो, कितनी होशियार हो। एक बात तो अश्विन पूरी तरह समझ गया कि सुहा को हर रिश्ते को निभाना बेखूबी आता है। झट से किसी को भी शीशे में उतार लेती है वह। खैर मामी जी के घर खा पीकर दोनों जब रवाना होने लगे तो मामी जी बोली, सोहा तुम पर यह काली साड़ी बहुत फब रही है और तुम्हारी ये हाई हील्स भी मैचिंग की खूब जच रही हैं। अलग ही निखार आ जाता है जब साड़ी के साथ हाई हील्स पहनो। वैसे कहाँ से लेती हो तुम ये हील्स? सोहा ने भी खूब खिलखिलाकर जवाब दिया, मामी जी आजकल तो हर मार्केट में मिल जाती हैं। मामी जी ने कहा, मैं भी लाऊंगी अपनी बेटी के लिए। अच्छा बाय मामी जी। कह सोहा कार में बैठ गई। उसकी आंखों में देखकर अश्विन ने कहा, तो चला ही दिया तुमने अपनी हाई हील्स का जादू मामी जी पर भी। खैर दोनों घर पहुंचे। अगले दिन से सोहा को दफ्तर जाने की तैयारी करनी थी। सोहा सुबह सुबह दफ्तर जाने के लिए तैयार होने लगी तो अश्विन ने कहा, सोहा आज दफ्तर में तुम्हारा पहला दिन है और मेरे नए क्लाइंट आने वाले हैं, तुम्हें ही मिलवाऊंगा उनसे। सोहा ने झट से हल्के चॉकलेटी रंग की पेंसिल स्कर्ट जिसमें पीछे से सिल्ट कटी थी पहना और उसके ऊपर कोट नुमा जैकेट पहन ली। बाल खुले छोड़े, न्यूड कलर की पीप टोज बेलीज पहनी। उनमें से उसके नेल पॉलिश लगे अंगूठे और एक एक उंगली झांकती सी नजर आ रही थी। हाथ में मैचिंग बैग लेकर खड़ी हो गई और बोली, तो चलिए अश्विन, आपसे आपके हाथ में काम की शुरुआत होती है। दोनों कार में बैठकर दफ्तर चले गए। वहाँ जाते ही स्टाफ के लोग उनका गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर कहकर अभिवादन करते हैं। दफ्तर के सब लोगों से परिचय के बाद अश्विन ने उसे उसका कैबिन दिखा दिया। थोड़ी ही देर में जब नए क्लाइंट आए तो जिस तरीके से सोहा ने उससे बात की, अश्विन उसे देखता ही रह गया। घर में साधारण इंसान की तरह रहने वाली सोहा का दफ्तर में तो रुतबा देखते ही बनता था। जब वह अमेरिकन तरीके से अंग्रेज़ी बोलती तो उसके होठ देखने लायक होते और उसके बोलने का लहजा सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यह 5 फुट 1.5 इंच वाली सोहा बोल रही है। अश्विन मन में सोचता ही रह गया कि सोहा को कुदरत ने खूब फुर्सत से बनाया है। लंबाई के सिवाय कोई कमी नज़र नहीं आती। वैसे वह भी कोई कमी नहीं, क्योंकि मैं पूरा 6 फुट का हूँ, इसलिए मुझे उसकी लंबाई कम लगती है। लेकिन चिंता की क्या बात है, हाई हील्स है ना। उसके दिन अश्विन ने अपनी माँ से कहा, मम्मी सोहा बहुत इम्प्रेसिव है। मैं फालतू में उसकी लंबाई को लेकर चिंतित था। मैंने जब सोहा को पहली बार देखा था, यदि उस दिन मैंने इस लंबाई पर ध्यान देकर इससे विवाह के लिए मना कर दिया होता तो क्या होता? शायद मैंने एक हीरे को पाने का अवसर खो दिया होता। अच्छा ही हुआ कि उस दिन सोहा हाई हील्स पहनकर आई थी। मुझे तो उसकी हील्स दिखाई भी नहीं दी थी और लंबाई पर ध्यान नहीं गया था। हमने यह रिश्ता पक्का कर दिया। अश्विन कमरे में लेटी सोहा के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, लव यू डार्लिंग। सोहा उसे मुस्कुराकर देखती रह गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।